हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से न्यूज एवं उज्जवल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की खबर। प्रगति भारत महोत्सव 20 अक्टूबर 2024 से 4 नवंबर 2024 तक कांशीराम स्मृति उपवन लखनऊ में होगा। आज का भारत समृद्ध भारत के थीम पर केंद्रित होगा प्रगति भारत महोत्सव 2024। लखनऊ उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय द्वारा ODOP विपणन योजना अंतर्गत प्रगति भारत महोत्सव राज्य स्तरीय श्रेणी में शामिल है। झूलों, संत और हाथी एवं घुड़सवारी होगी आकर्षण का केंद्र। केंद्र सरकार के व मंत्रालय हैंडीक्राफ्ट, पर्यटन, हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना और नाबार्ड के होंगे स्टॉल। कश्मीरी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, साउथ इंडियन संग अवधि मुगलई व्यंजनों का मिलेगा स्वाद। ऑटोमोबाइल, बैंकिंग सहित अन्य क्षेत्रों की गतिविधियों से लाभान्वित होंगे दर्शक। महारनपुर के फर्नीचर भदोही के कालीन बनेंगे आकर्षण के केंद्र। खुर्जा के क्रॉकरी बिखेरेंगे अपनी शान तथा साथ में होगा लखनऊ का टेराकोटा। मुख्य मंच पर होगी अनेक राज्यों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। भारत के समस्त राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़, दिल्ली और पौंडीचेरी की कला, संस्कृति, पर्यटन, हस्तशिल्प, देशी उत्पाद, वस्त्र, फर्नीचर, मसाले, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, बैंकिंग के स्टॉल आकर्षण का केंद्र होंगे। संस्था के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने बताया कि प्रगति भारत महोत्सव में केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय, हैंडीक्राफ्ट, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग छोटाऊ और नाबार्ड की सहभागिता के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना भी फलीभूत होगी। इसके अलावा विशेष रूप से सिंपला, कोको पेंट, क्रिमिका, मागो, राजरत्न कंपनियों का स्टॉल भी महोत्सव की शोभा बढ़ाएंगे। श्री सिंह ने बताया कि संस्था के फेसबुक सहित इंस्टा स्टूडियो के माध्यम से देश विदेश के लोगों को प्रगति भारत महोत्सव से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा महोत्सव से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए प्रगति भारत महोत्सव के फेसबुक लिंक का प्रयोग सजीव प्रसारण के लिए किया जाएगा। प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट के उपाध्यक्ष NV सिंह ने बताया कि प्रगति भारत महोत्सव 2024 में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली अनेक विभूतियों को प्रगति भारत महोत्सव रक्त सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें सभी वर्गों को शामिल किया जाएगा। श्री NB सिंह ने बताया कि प्रगति भारत महोत्सव 2024 की सांस्कृतिक संध्या में रोजाना भारत के विभिन्न राज्यों और के लोक नृत्य और लोक गायन के कार्यक्रम जैसे उत्तर प्रदेश का ख्याल नृत्य, रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, राजस्थान का घूमर नृत्य, पंजाब का गिद्दा भांगड़ा, हरियाणा का झूमर नृत्य, बिहार का जाट-जाटिन नृत्य, झारखंड का फगुआ नृत्य, महाराष्ट्र का लावनी नृत्य, गुजरात का गरबा नृत्य के साथ अन्य राज्यों के लोक नृत्य और लोक गायन के कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा कवि सम्मेलन, मुशायरा, जादू, कठपुतली, बिरहा और आल्हा के कार्यक्रम होंगे। NV सिंह ने बताया कि प्रगति भारत महोत्सव में बच्चों और युवाओं के लिए आकर्षक झूलों के साथ घोड़े और ऊंट को सवारी की भी व्यवस्था की गई है। लोगों की सुरक्षा के लिए पूरे महोत्सव परिसर और परिसर के बाहर हर स्थान पर सुरक्षा की दृष्टि से CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। महोत्सव के सभी प्रवेश द्वारों पर मेटल डिटेक्टर और सुरक्षा गार्डों द्वारा सघन जाँच के बाद ही लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा महोत्सव स्थल पर अस्थायी पुलिस चौकी भी प्रशासन के सहयोग से होगी। वर्ष उत्तर प्रदेश के अलावा भारत के कम से कम 5-7 राज्यों की जो फूड स्टॉलें हैं उनको यहाँ पर लाई जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रदेशों के लोग भी यहाँ पर भारत के बहुत सारे प्रदेशों के लोग उत्तर प्रदेश लखनऊ में निवास करते हैं। इसलिए मेरा प्रयास है कि उसको ले आया जाए। इसके अलावा आप समझिए कि इस बार बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आपके यहाँ शिरकत करने जा रही। बहुत सारी कंपनियों ने अपने स्टॉल बुकिंग करा लिए हैं और प्रयास ये है हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखने। और सबसे बड़ा प्रयास ये है कि इस बार ये फेस्टिवल भारत महोत्सव आपका जो है दीपावली के शुभ अवसर पर लगने जा रहा है। लगातार 3 वर्षों से चल रहा है, चौथा वर्ष में आ गया है। चौथे वर्ष दीपावली के पर्व पर लगने जा रहा है, तो लखनऊ वासियों के लिए एक बेहतर मौका है। उनको खरीदारी के लिए जो देश प्रदेश से चीज़ें आएंगी उनका मनोबल भी बढ़ाएं और अपने सामानों की खरीदारी भी करें, और दुकानदारों के लिए कि उनकी बिक्री का एक अच्छा साधन यहाँ पर उपलब्ध होगा। इसके अलावा सांस्कृतिक प्रतियोगिता के कार्यक्रमों में प्रयास मेरा ये है कि उत्तर प्रदेश के अलावा भारत के विभिन्न राज्यों की कल्चरल आपको देखने को मिले, और प्रयास मेरा यही है कि जो वहाँ के क्षेत्रीय कलाकार हैं वो आके इस मंच पर अपने प्रदर्शन करें, जिससे आप लाभान्वित हों, कार्यक्रम आपको देखने को मिले। साथ ही साथ ये पहला मंच है जो भारत महोत्सव का पहला मंच है जहाँ पर निःशुल्क बच्चों की प्रतियोगिताएं होती हैं। प्रदेश ही नहीं, देश के बच्चों की भी यहाँ पर निःशुल्क प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें बच्चे अपनी प्रतिभा का, हुनर का
उजागर करते हैं और साथ ही साथ अपने उनके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको निखारने का भी मौका मिलता है। साथ ही साथ पूरे प्रदेश के लोगों को मैं आवाहित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जो भारत महोत्सव लगने जा रहा है उसमें एक स्वस्थ मनोरंजन मिलेगा। बच्चों के लिए झूले खिलौने तमाम सारी चीज़ें स्टॉलें होंगी। साथ ही साथ पर्यटन विभाग तमाम सारी जानकारियां होंगी और उत्तर प्रदेश नहीं भारत के विभिन्न राज्यों का प्रयास है। हर साल मेरा प्रयास रहता है कि वहाँ की स्टॉल प्रदर्शनियाँ यहाँ पर लगाई जाए और इस बार भी पूरा प्रयास में हम लोग सफल होंगे कि वो स्टॉल प्रदर्शनियाँ यहाँ पर लगाई जाए, लोगों को देखने का मौका मिले। बाकी आप लोग इसको सर इस बार की थीम क्या रहने वाली है? हर बार इस बार की थीम है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मैं अभी बताता आपको। इस बार की थीम है कि आज का भारत समृद्ध भारत। कोरोना के बाद हम बहुत टूटे थे, लेकिन आज जो स्थिति हमारी बनी है कि हम काफ़ी समृद्धता की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी कंपनियां MSME की ले लीजिए, चाहे सिल्वी की ले लीजिए, चाहे नाबार्ड की ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश या भारत या हमारा ODOP ही ले लीजिए। अभी आप देखे होंगे कि हमारा उत्तर प्रदेश सरकार UP इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा रही है जो शुरू हो चुका है। उसमें आप समझिए कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत के व्यवसायी आए हुए हैं। तो प्रयास मेरा ये है कि संपूर्ण भारत एक मंच है ये, जहाँ पे ये भारत महोत्सव आपका लग रहा है, प्रगति भारत महोत्सव, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इस वर्ष आपका और क्या खास है? खास सब कुछ है, जो नई चीज़ें आएंगी वही खास होगी। ठीक है सर, बात कर लें कि इसका शुभारंभ किसके द्वारा कराया जाएगा? इसका शुभारंभ हमने जो आमंत्रण है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दिया है और उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी को दे दिया है। ठीक है, अब इसमें से जिसकी उपलब्धता हो जाएगी वो आएगा उद्घाटन। जैसे कि टिकट में कुछ जो वो किया है आपने, क्या जैसे 40 रुपए टिकट लगती हैं? 40 रुपए प्रतिवर्ष टिकट रहता है, इस वर्ष भी 40 रुपए नहीं, रहेगा। जबकि भारत सरकार से आप पे अप्रूव हो गया है, उत्तर प्रदेश सरकार से, तो उसमें तो आपको ग्रांट आती है। नहीं, ये आप गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। पहली चीज तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए, जानकारियां रखा करिए, कोई ग्रांट नहीं मिलती। ODOP के तहत जो भी दुकानदार आते हैं उनको वापसी पैसा मिलता है ODOP के तहत। ये तो मैंने उसको इसलिए कराया भैया ना, ये तो इसलिए ODOP के तहत कराया जो हमारे छोटे दुकानदार हैं, जो पैसा संस्था को देते हैं वो पैसा उनको रिवर्समेंट मिल जाए, एक डबल फायदा हो जाए उनका, समझ रहे हैं, इसलिए कराया गया है। उससे कोई ग्रांट संस्था को नहीं आती, उससे हमारे दुकानदार छोटे बड़े व्यवसायी हैं उन दुकानदारों को फायदा होता है कि उनको पैसा वहाँ से मिल जाता है। ठीक है सर, बच्चों के मनोरंजन की बात कर लें, झूले जो लगेंगे इस बार किस तरह के रहने वाले हैं? और जो वहाँ पब्लिक घूमने जाती है वो हमेशा कहती है कि झूले बहुत महंगे रहते हैं, उसको लेकर आपकी तरफ से नहीं, क्या इस बार झूलों का प्रयास ये है कि झूलों के कम से कम टिकट रखे जाए। प्रयास मेरा ये होगा, आपकी संस्था की तरफ से? प्रयास मेरा ये होगा कि कम से कम लगे, झूला भी रहेगा, फिश टनल भी रहेगा, इसके अलावा बहुत सारे सेल्फी पॉइंट लगाए जाएंगे। बात कर लें कि सेलिब्रिटी की, कौन सेलिब्रिटी आ रहे हैं? सेलिब्रिटी हमारा कभी भी ये प्रयास नहीं रहा है। हमारा प्रयास रहा है कि जो छोटे मझोले कलाकार हैं उनके अंदर जो प्रतिभा है उसको उजागर किया जाए और क्षेत्रीय कलाकारों को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, मेन मोटो हमारा रहा है कि पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए कार्यक्रम पूरी तरह से चलाया जा रहा है। मतलब ये पूरी तरह से एक तरह से आम जनमानस के अंदर जन जागरूकता का कार्यक्रम है, जैसे स्वरोजगार को कैसे बढ़ावा दिया जाए, आपके सामानों की बिक्री का एक अच्छा माध्यम यहाँ पर उपस्थित किया जाता है। तो यहाँ पे सेलिब्रिटी कभी नहीं मैंने बुलाया, ना आज मेरा है कि मैं सेलिब्रिटी बुलाऊं, क्योंकि क्षेत्रीय कलाकारों को बढ़ावा देने का मेरा पूरा प्रयास है और उसी प्रयास में मैं लगा हूँ और काफ़ी हद तक सफल हूँ। क्योंकि 2008 से कार्यक्रम चल रहा है तो काफ़ी हद तक सफल हूँ। काफ़ी हमारे मंच के काफ़ी कलाकार काफ़ी जगहों पे जाके आज अपना व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ पैसा कमा रहे हैं, कुछ रोजी रोटी की व्यवस्था की है। अच्छा, देखा जाए तो महोत्सव और इस तरह के हमेशा आपके द्वारा आयोजित होते हैं, तो ट्रैफिक देखा जाता है कि अक्सर उस दौरान काफ़ी जाम होता है, सड़कें जाम होती है, आवागमन भी बाधित हो जाता है। तो उसके लिए इस बार का क्या खास आप पुरानी चीज़ों से? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, ट्रैफिक कभी काल मान लीजिए बाई द वे होता है, प्रयास मेरा ये होता है कि ट्रैफिक बाधित ना हो, लेकिन जब थोड़ी भीड़ कभी सैटरडे संडे में बढ़ती है तो उसके लिए गार्ड है, ट्रैफिक प्रशासन से भी मेरी गुजारिश होती है। प्रशासन नहीं, देखा जाता है कि बहुत से स्टॉल जो आपके अंदर लगते हैं बहुत से लोग बाहर भी लगा लेते हैं, इससे भी आवागमन प्रभावित। देखिए उसके लिए क्या मतलब योजना है? वो मेरा आउटलुक नहीं, क्योंकि आप देखते हैं रेहड़ी पटरी के लोग
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर दुकानें लगाते हैं। जब भीड़ आती है तो वो भी अपने व्यवसाय के 2 पैसा कमाने के लिए बाहर अपनी स्टॉलें लगाते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अंदर क्या व्यवस्था है? सुरक्षा की दृष्टि से हर साल जो व्यवस्था रहती है CCTV कैमरे से ठीक है, बाकी सिक्योरिटी गार्ड हमारे रहते हैं, बाकी प्रशासन की पूरी व्यवस्था है।